Hello guys, welcome back to our channel. I am Jake, old is gold movie explainer. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं KGF 3 की इमेजिनेशन स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो कहानी शुरू होती है PM ऑफिस रविका सेन से, जहाँ रविका सेन को एक स्पेशल ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों से रॉकी ने विदेशों में अपना बिजनेस फैला दिया था और खास तौर से अफ्रीका, इंडोनेशिया और अमेरिका में बहुत से इनलीगल काम किया था। इसीलिए अमेरिका और इंडोनेशिया की सिक्योरिटी फोर्स यानी वहाँ की इंटेलिजेंट एजेंसीज भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी, पर अब रॉकी मर चुका है। लेकिन अमेरिका और इंडोनेशिया में रॉकी का इनलीगल बिजनेस अभी तक चल रहा है। तो रविका सेन कहती है कि अमेरिका और इंडोनेशिया ने अभी तक रॉकी के इनलीगल बिजनेस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो ऑफिसर बताता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1980 वक्त तक इन तीनों सालों की गैप में अपने गोल्ड की बिजनेस को काफी बड़ा कर लिया था। विदेशों में लाखों लोग उसके लिए आज भी काम कर रहे हैं और खुद गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। तो गवर्नमेंट चाहकर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। इसके बाद मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें रॉकी के लाइफ के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। उन सभी माइनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने और कई माइनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को उनकी खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने उन सभी माइनों से तेजी से सोना निकाला और इकट्ठा करता गया। उसके बाद उसने उस गोल्ड को बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके कदम विदेश में भी मजबूत होने लगे और रॉकी को विदेशों से बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। तब रॉकी माइनों की खुदाई को और तेज करवा देता है और खुदाई तेज हो इसीलिए उसने अमेरिका से नई टेक्नोलॉजी की काफी मशीनें भी मंगवा लेता है, जिसकी मदद से वो जल्दी से जल्दी इन सभी माइनों का गोल्ड इकट्ठा करने लगता है। रॉकी ने अगले 2 साल के अंदर इतना सोना निकाल लिया जितना पिछले 20 सालों में नहीं निकाला गया था। और दूसरी तरफ रॉकी ने अल्टोराडो को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया था और माइन में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा घर, अच्छा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बनवा दिया था। इसीलिए वहाँ पर खुदाई करने वाले लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे और वहाँ पर मौजूद 20,000 लोग उसके लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। विदेशों में गोल्ड एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान विदेशी सरकार से भी होने लगी थी और सरकार के काफी लोग रॉकी से मिल गए थे। रॉकी बहुत बार इंडोनेशिया और अमेरिका भी गया था। वहाँ पर भी उसने अपने गोल्ड के साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया था और इस साम्राज्य को फैलाने में वहाँ के बहुत से लोग रॉकी की मदद भी करने लगे थे। और रॉकी अपनी एक गैंग इंडोनेशिया और दूसरी गैंग अमेरिका में भी बना लेता है और रॉकी ने अपने इस गैंग के लिए अपना एक एक लीडर भी बना लिया था और इसी से रॉकी उन सभी का राजा बन गया था और इसी तरह रॉकी ने अपने साम्राज्य को बड़ा कर लिया था। अब इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक से बाहर आती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जब रविका सेन ने भारत में रॉकी के साम्राज्य को खत्म किया था, तब उसी दौरान रॉकी अपना सारा गोल्ड लेकर समुद्र के रास्ते एक शिप से भाग रहा था। लेकिन उसे पता होता है कि वो कहीं भी चला जाए लेकिन सरकार उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो खुद नेवी ऑफिसर को फोन करके खुद पर हमला करने को कहता है। तब इंडियन नेवी ने रॉकी के शिप पर मिसाइल छोड़कर उसे मार दिया था, लेकिन उस मिसाइल के गिरने से पहले ही रॉकी उस शिप से कूद जाता है और रॉकी का सारा गोल्ड उस समुद्र की गहराई में डूब जाता है और रॉकी को अमेरिका की सबमरीन ने अंदर ही अंदर बचा लिया था। ये सबमरीन अमेरिका के एक बिजनेसमैन की होती है जो पहले से ही रॉकी का दोस्त है, यानी रॉकी ने 2 साल पहले ही अपनी अमेरिकी बिजनेस में उसे अपना पार्टनर बना लिया था। यानी रॉकी अभी जिंदा है, लेकिन वो अमेरिका में सभी से छिप कर रह रहा है और वो हर महीने इंडिया में किसी को फोन करके पूछता है कि KGF का क्या हुआ, क्या वो फिर से तैयार हो गई या अभी नहीं। तब स्टोरी दोबारा से इंडिया में शिफ्ट होती है, जहां हम देख पाते हैं कि सालार KGF को तबाह होने के बाद उसे दोबारा से खड़ा कर रहा है और KGF के जो लोग बच गए थे उन सभी को लेकर सालार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करने में लगा हुआ है। यानी रॉकी जो इंडिया में हर महीने कॉल करके पूछता था कि KGF दोबारा से तैयार हुई या नहीं, वो कॉल किसी और को नहीं बल्कि सालार को करता था और सालार ये सब कुछ रविका सेन से छुप कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द रविका सेन को ये सब पता चलने वाला है और धीरे धीरे करके सालार KGF को दोबारा खड़ा कर देता है। तब दोबारा से माइनों में फिर से खुदाई शुरू हो जाती है
तब सालार रॉकी को फोन करके कहता है कि जिस तरह आपने हमसे कहा था सर, मैंने वैसे ही आपके केजीएफ को दोबारा खड़ा कर दिया है। अब आपके लौटने का समय आ गया है। तब रॉकी कहता है कि सालार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम और है। तुम्हें उस गोल्ड को समुद्र से निकालना है जिस पर हम इतने दिनों से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो गोल्ड मेरा है और हमारी माइनों से निकला हुआ गोल्ड है। उसे हर कीमत पर निकालना होगा और उसी गोल्ड से फिर हम इंडिया में अपने साम्राज्य को वापस खड़ा कर सकते हैं। तो सालार उस गोल्ड को समुद्र से निकालने में लग जाता है और सालार अपने लोगों से कहता है कि मालिक बहुत सालों बाद अपने देश में वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तुम लोग अपने माइनों की खुदाई सही से करो और समुद्र से सारा गोल्ड जल्द से जल्द निकाल लो। पर किसी को ये नहीं पता होता कि अब केजीएफ का असली हकदार कौन है। तब एंट्री होती है रॉकी की, जहां वो अकेला ही अमेरिका से अपनी खुद की जेट विमान से आ रहा होता है। तब केजीएफ में रॉकी का स्वागत बड़े धूमधाम से होता है, लेकिन सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी तो अभी जिंदा है। तब रॉकी अपने माइनों का काम देखने के बाद सीधा मिलना चाहता था रविका सेन से। तब सालार कहता है कि सर, हम भी आपके साथ चलेंगे। तब रॉकी कहता है कि नहीं, हम अकेले ही जाएंगे। तब रॉकी अकेला ही अपने रॉयल्स रॉयल कार से जा रहा होता है। तभी चौक पर ही पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि रॉकी की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और पुलिस वाले ये नहीं जानते हैं कि ये रॉकी है। इसीलिए लाइसेंस न होने की वजह से पुलिस वाले रॉकी को थाने लेकर जाते हैं। शायद आपको याद हो कि केजीएफ चैप्टर 1 में नागराज जब उस प्रेस वाले को रॉकी की स्टोरी बताता है, तो ये वही चैप्टर 3 की स्टोरी बता जाता है। तब उस थाने में इंस्पेक्टर आकर रॉकी से बदतमीजी करते हुए रॉकी का सिगार छीनकर जमीन में फेंक देता है और रॉकी से उसका नाम पूछता है और कहता है कि क्या तू कहीं का किंग मेकर है जो बिना लाइसेंस और इतनी तेज गाड़ी चलाएगा। तब रॉकी कुछ नहीं बोलता और अपने आदमियों को फोन करके लाइसेंस मंगवा लेता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर रॉकी पर काफी भड़क रहा होता है, क्योंकि रॉकी उसे अपना नाम नहीं बताता। और तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है, क्योंकि आसमान में उस वक्त 3 हेलीकॉप्टर आते हैं और बहुत से हथियारबंद आदमी भी आ जाते हैं। और उसमें से एक आदमी अपनी AK-47 लिए हुए अपने हाथों में रॉकी का लाइसेंस लिए हुए लाकर उस पुलिस वाले को देता है। और जब वो इंस्पेक्टर उस लाइसेंस पर रॉकी का नाम देखता है तो डर के उसका हाथ पैर सब कांपने लगता है और जल्दी से रॉकी का सिगार लाकर वो रॉकी को देता है और माफी मांगते हुए रॉकी का पैर पकड़ लेता है। और वहाँ पर मौजूद सभी कैदी रॉकी रॉकी बोलकर नारेबाजी करने लग जाते हैं। तब रॉकी वहाँ से उठकर सीधा रवि सेन के PM ऑफिस में पहुँच जाता है, लेकिन रविका सेन को वो पुलिस वाला पहले ही फोन करके ये बता देता है कि रॉकी अभी जिंदा है। तब रविका सेन ये खबर सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि किसी के ऊपर मिसाइल गिर गई हो और वो बच गया हो। उसके बाद वो ऑफिसर रविका सेन को ये भी बता देता है कि अंदर ही अंदर केजीएफ फिर से खड़ा हो गया है और कोई है जो केजीएफ में माइनों की खुदाई करवा रहा है। ये सुनते ही रविका सेन शॉक्ड रह जाती है। तभी PM ऑफिस में एंट्री होती है रॉकी की, जहां सभी लोग रॉकी को फिर से देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी रॉकी सीधा पहुंचता है रविका सेन की ऑफिस में और रविका सेन से कहता है कि देखा आपने, मैंने कहा था कि अगर युद्ध होगा तो जीतूंगा मैं, और अभी भी जीत मेरी हुई है। तब रविका सेन कहती है कि अच्छा है तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे केजीएफ को तुमसे छीन लूंगी। तब रॉकी कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन रविका सेन रॉकी की इस बात को नहीं समझ पाती और रॉकी भी इतना पावरफुल होता है कि वो चाहता तो रविका सेन को मरवा सकता था, लेकिन औरतों और बच्चों पर हाथ उठाना या उन्हें मारना ये उसके वसूलों के खिलाफ था। और उसका ये भी मानना था कि दुश्मन अगर ताकतवर है तो उसके ताकत से अपनी ताकत का अंदाजा होता है। इसीलिए अगले कुछ ही दिनों बाद रॉकी रविका सेन की सरकार को गिरा देता है और हुकूमत में अपने आदमी को जिताकर अपने ही आदमी को PM की गद्दी पर बैठाल देता है। तब रॉकी रविका सेन को दोबारा फोन करता है और कहता है कि अब क्या करोगी, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। तब रविका सेन और ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि अब मेरे जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है तुम्हारी मौत। तब रविका सेन रॉकी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करती है और इनायत खलील से भी हाथ मिला लेती है और जितने भी देश विदेश में रॉकी के दुश्मन थे रविका सेन उन सभी को इकट्ठा कर रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन रॉकी को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रॉकी के साथ साथ उसके आदमी और उसका पार्टनर सालार भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। तब रविका सेन को अमेरिका और इंडोनेशिया से भी सपोर्ट मिलता है
और रॉकी भी ये जानता था कि रविका सेन उसकी केजीएफ को फिर से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और रविका सेन भी ये जानती थी कि केजीएफ के अंदर रॉकी का बाल भी बांका कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब रॉकी ने अपने केजीएफ के अंदर जगह जगह पर रडार और काउंटर मिसाइल बिछा के रख दिया है, जिससे कि अब मिसाइल भी उसके केजीएफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए रविका सेन ये भी जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए उसको केजीएफ से बाहर निकालना पड़ेगा और अकेले रॉकी के मरते ही उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंडिया में अपनी सरकार बना लेने के बाद इंडिया गवर्नमेंट रॉकी के स्वागत में एक बड़ी पार्टी रखती है। इस पार्टी में बड़े बड़े विदेशों से बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन आते हैं और रॉकी के सिक्योरिटी के लिए इस पार्टी में काफी सिक्योरिटी टाइट होती है। तब रॉकी पार्टी में पहुंच जाता है और थोड़े नाच गाना होने के बाद इस पार्टी में एंट्री होती है रविका सेन की, जहां इन लोगों की थोड़ी बातचीत के दौरान रविका सेन रॉकी से कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे साम्राज्य को अब यहीं खत्म कर दिया जाए। और उसी वक्त रॉकी के चारों तरफ बहुत से लोग रॉकी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और रॉकी की खुद की बनाई हुई सरकार उसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए बिजनेसमैन भी उसके मौत का तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी बिजनेसमैन ये चाहते थे कि उसके मौत के बाद वो केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये उनकी भूल होती है, क्योंकि सालार अभी सेफ है। और यहाँ जो बिजनेसमैन उसके सपोर्ट में थे और वो सरकार जो उसकी होती है, वो सब अचानक कैसे खिलाफ हो गए, ये सब देखकर रॉकी शॉक्ड रह जाता है। लेकिन वो ये जानता था कि एक न एक दिन तो मरना ही है, इसीलिए वो अपने आखिरी वक्त में भी बिल्कुल दिलेरी से खड़ा होता है। तब रविका सेन कहती है कि देखा, आखिर तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। इतना कहते ही वहाँ पर सभी लोग रॉकी को गोलियों से भून डालते हैं। रॉकी वहीं खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।